वेलकम बैक। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग फैशन डिज़ाइन में जब भी हम लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं तो वो कैसे करते हैं। और हमारे पास ये एक पेंसिल स्केच है। हम लोगों को जब भी फैशन के केस में फ़ोटोशॉप में यूज़ करना है तो हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए होती है। तो इस स्केच में हम लोग ये आउटलाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे आपके राइट साइड पे लेयर है। जब भी आप लोग किसी भी इमेज पे अपने स्केच पे वर्क करें तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ज़रूर रखें। रीज़न, जब भी हम लोग इस केस में चेंज करेंगे ना तो एटलीस्ट हमारे पास फाइनल कॉपी एक रहे कि अगर गड़बड़ हो जाए तो हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। तो लेयर का नाम मैं रखूँगी स्केच। ओके, ये रहा। और जो नीचे वाली लेयर है हमारी फाइनल, ठीक है ना, तो उसको हम करेंगे हाइड कि वर्क हमें किस पे करना है, फर्स्ट वाली पे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी लेयर एक्टिव होगी मतलब सिलेक्ट होगी उसी पे वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर वाली लेयर पे वर्क करना है और आपने नीचे वाली को सिलेक्ट कर रखा है। डोंट डू दैट। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें कुछ शेड है, मुझे आउटलाइन चाहिए तो उससे पहले मुझे ये कलर को भी इरेज करना होगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इरेजर टूल का यूज़ करूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारी केस में। अब ऐसा क्यों है, अब देखो सी, अगर मैं यहाँ जाके करूँगी तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग जाएंगे इमेज पे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे और फिर करेंगे हम लोग डीसैचुरेट। शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल यू। सिलेक्ट किया, आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। पहले क्या था, लेट मी शो यू। सी, कुछ क्रीम कलर में था, अभी क्या है, कुछ ब्लू स्टोन में है। एक लेवल तो अपना क्लियर है कि हाँ ठीक है, हमें थोड़ा सा आउटलाइन है वो थोड़ी सी डार्क दिख रही है, तो वी कैन एडजस्ट इजीली। अगर हम लोग इसी पे वर्क करें, मान लीजिए मैजिक बॉन्ड को हमने सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ से सिलेक्शन सही नहीं हो रही है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लाइट ऐसी शेडिंग है तो उस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, कंट्रोल डी। अब नेक्स्ट हमें जाना है, डीसैचुरेट तो हमने कर लिया। इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे और जहाँ जाएंगे लेवल्स पे। लेवल्स पे जाके आप देखोगे हमारे पास 3 एरो हैं, ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में और वाइट कलर में। सबसे पहले हमें वर्क करना है इस वाइट वाले पे। वाइट वाले को सिलेक्ट करेंगे माउस के साथ और ड्रैग करेंगे राइट लेफ्ट की तरफ। राइट वाले को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट में कन्वर्ट हो रहा है। हो गया ना। तो आपको आपके अकॉर्डिंग जितना आपके वाले स्केच के लिए ओके रहेगा सिर्फ उसे देखना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्केच के अंदर वाला एरिया। अब बाहर क्या है, थोड़ा ग्रे है तो उसके साथ हम लोग काम चला लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो अपनी आउटलाइन है ये थोड़ी सी डार्क हो जाए। ये जो ब्लैक वाला एरो है ना, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे राइट की तरफ। जैसे जैसे हम लोग देखो राइट की तरफ लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, हमारी आउटलाइन डार्क हो रही है। अब इस ग्रे को अगर हटाना है, मान लीजिए अब मेरे केस में साइड में आ रहा है, आपके केस में अगर ये ग्रे इस किसी भी अपने स्केच में आए तो क्या करना चाहिए, आप ये सेंटर वाला जो ग्रे है ना इसको पकड़ के आप ब्लैक की तरफ ड्रैग करेंगे। जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे आप देखोगे कि आपका ग्रे जा रहा है, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्केच में नहीं आ रहा, बाहर आ रहा है। तो उस बाहर वाले पोर्शन को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं इरेजर के साथ। इस पोर्शन को क्लिक किया हमने ओके पे। नेक्स्ट हम मैजिक वॉन्ड पे जाएंगे। अब देखो इस केस में क्या है, ग्रे है। डायरेक्टली इरेजर टूल लो और यहाँ इस पोर्शन को डिलीट कर दो, ऐसा कर सकते हो। पर सिर्फ उस केस में, अब जैसे मेरे केस में यहाँ पे ग्रे आ गया, सिर्फ वहाँ हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या सिलेक्ट करना है, वाइट कलर। यू कैन सी अब प्रॉपर हमारी एजेस पे हमें मिल रही है सिलेक्शन। पहले क्या हो रहा था, प्रॉपर में नहीं मिल रही थी। राइट साइड क्लिक करेंगे और हमें जो अंदर वाला वाइट कलर है ना वो भी इरेज करना है। राइट साइड क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे सिमिलर को। सिमिलर सिलेक्ट किया, आप देखोगे सारा सिलेक्ट हो रहा है और डायरेक्टली करोगे डिलीट, कंट्रोल डी। जब हमें किसी भी चीज़ को डी सिलेक्ट करना है, आपकी कोई सिलेक्शन है उसको डी सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल डी। अब हमारे पास आउटलाइन आ गई। हमें आप देखोगे नीचे राइट में यहाँ पे अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो है न्यू लेयर का, क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ पे क्लिक किया, आप देखोगे एक लेयर आ जाएगी। इसको पकड़ के ड्रैग किया और स्केच के नीचे रखना है, ठीक है। ये है हमारी बैकग्राउंड बीजी। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है हमने
और यूज़ करना है ब्रश टूल। बी प्रेस करेंगे हम लोग, बी शॉर्टकट की है। बी प्रेस करते ही आप देखोगे कि हमारे पास एक सर्कल आ गया। आप पी के साथ वाली जो ब्रैकेट है आप उसको प्रेस करेंगे, लेफ्ट वाली को तो आपका माउस आपके ब्रश का साइज छोटा होगा, और राइट वाली को सिलेक्ट करेंगे आप, एक बार क्लिक करते जाएंगे तो क्या होगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि आपको अपने ब्रश का साइज कैसा चाहिए। अगर आपको ब्रश का साइज नहीं दिख रहा, मान लीजिए ऐसा प्लस का साइन आ रहा है, तो मतलब कि आपका जो कीबोर्ड है उसमें कैप्सूलर लॉक ऑन है, आप उसे ऑफ कर लेंगे तब भी ब्रश आपको शो होगा। आप देखोगे यहाँ पे कलर है, ये है अपना बैकग्राउंड कलर और ये है फोरग्राउंड कलर। ऊपर वाले को आपने सिलेक्ट करना है एक बार। अब जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए, लाइट डार्क मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ये कलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्लिक ओके करेंगे और नॉर्मली हम लोग माउस को ड्रैग करते जाएंगे। सी, अब आप देखोगे इस केस में क्या हो रहा है, पीछे से छोटे छोटे जो बॉक्सेस है ना वो भी दिख रहे हैं। रीज़न, यहाँ पे जो ओपेसिटी है वो है 96। अगर मैंने इसको 100 कर दिया तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो आपकी सेटिंग क्या है और कैसे आप लोग वर्क कर रहे हैं। क्लियर है इस केस में? अब हमें आउटलाइन मिल गया और हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं। पर इस केस में बस एक ध्यान रखना है, जब भी आप लोग फोटोशॉप में काम करें तो प्लीज़ लेयर में काम कीजिएगा। लेयर में क्यों काम करना है, अब मान लीजिए कोई भी लेयर को हमें चेंज करना है तो इजीली हम लोग यहीं से वर्क कर सकते हैं। अगर इसी में 2-3 चीज़ें एक ही लेयर पे कर दोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपको क्लियर है कैसे आपको एक स्केच से आउटलाइन को निकालना है जब भी आप लोग फोटोशॉप में कोई भी फैशन का डिज़ाइन स्टार्ट करोगे। ओके, थैंक यू।